निर्वाचन के तहत ईवीएम मशीनों की कमीशनिंग का कार्य अंतिम दौर में है। कमीशनिंग के बाद मशीनों को एमएलबी स्कूल स्थित स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। वहीं द्वितीय चरण के प्रशिक्षण का कार्य भी पूरा किया जा रहा है। ईवीएम मशीनों की कमीशनिंग की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है और अब मशीनों को एमएलबी स्कूल स्थित स्ट्रांग रूम में रखकर स्ट्रांग रूम सील कर दिया जाएगा और जिसे मतदान के एक दिन पहले 5 जुलाई को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में खोला जाएगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी नमः शिवाय अर्जरिया ने बताया कि निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों की भी तैयारी पूरी कर ली गई है। वर्तमान में हमारे यहाँ एक तरफ जहाँ मानस भवन में द्वितीय चरण का प्रशिक्षण जारी है, वहीं दूसरी ओर कमीशनिंग की भी तैयारी की जा रही है। लगभग 80% हमारी मशीन तैयार हो चुकी हैं और कल संपूर्ण ईवीएम तैयार होकर के स्ट्रांग रूम मतदान तक के लिए सील कर दिया जाएगा। मतदान दिवस के एक दिवस पूर्व इसको राजनीतिक दलों की उपस्थिति में खोला जाएगा। इसके अतिरिक्त हमारा निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों की भी तैयारी पूरी हो चुकी है। लोग वहां से आवेदन करके अपना आवेदन प्राप्त कर रहे हैं। सीओ जेडीए मुख्यालय में इससे संबंधित सर्व सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त निर्वाचन कार्यालय से भी ये फॉर्म प्राप्त किए जा सकते हैं और मतगणना की जो तारीख है उस तक इन सारे के सारे फार्मों को वहां भेजा जा सकता है निर्धारित पते पर जिला निर्वाचन अधिकारी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद पुनर्गणना कराने और मतदान दलों पर पक्षपात पूर्ण कार्य कराने सहित नगरीय निकाय निर्वाचन में आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी शिकायतें जिला निर्वाचन कार्यालय में स्थित शिकायत केंद्र में आई हैं। बताया जा रहा है कि अभी तक कुल 75 शिकायतें आ चुकी हैं। जिला निर्वाचन कार्यालय स्थित शिकायत केंद्र में आचार संहिता के उल्लंघन सहित पंचायत चुनाव के पहले चरण में कुछ मतदान केंद्रों में गड़बड़ी होने और पुनर्गणना की मांग किए जाने से संबंधित शिकायतों को मिलाकर अभी तक कुल 75 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। नोडल अधिकारी RS दीक्षित ने बताया कि अधिकांश शिकायतों का निराकरण कर लिया गया है। बहुत ही कम शिकायतें हैं जो सिद्ध पाई गई हैं। अधिकांश शिकायतें जो हैं वो आरोप सिद्ध नहीं पाए गए हैं और शिकायतों में मुख्य रूप से आरोप प्रत्यारोप वाली शिकायतें अधिकांश हैं। अभी जो प्रथम चरण होने के बाद जो अधिकांश शिकायतें इस प्रकोष्ठ को प्राप्त हो रही हैं उसमें अधिकांश शिकायतें ऐसी हैं कि हम फिर से पुनर्गणना चाहते हैं और किसी ने कहा कि भाई जो मतदान दल गया था वो मतदान दल ने जो है पक्षपात किया है। तो ये सब शिकायतों का निराकरण पनागर, शहपुरा, चरगवा इस क्षेत्रों से ज़्यादा, बरगी, इन क्षेत्रों से ज़्यादा शिकायतें प्राप्त हुई हैं। क्या बोला है? नगरीय निकाय चुनाव में महापौर पद के 8 और पार्षद पद के 97 प्रत्याशियों के द्वारा निर्वाचन व्यय का लेखा जोखा एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सेल में प्रस्तुत किया गया है। वहीं शेष प्रत्याशियों को सूचना पत्र जारी कर 30 जून तक अनिवार्य रूप से निर्वाचन व्यय का लेखा पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी नमः शिवाय अर्जरिया ने बताया कि यदि अभ्यर्थी व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करेंगे तो उनके विरुद्ध नगरपालिका निगम 1956 की धारा 14(ग) के अधीन कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से आय व्यय की अकाउंटिंग हमारी टीम के द्वारा की जा रही है और कुछ एक प्रत्याशियों के द्वारा जो आय व्यय नहीं दाखिल किया गया है उनके लिए एक नोटिस भी रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा जारी किया जा। जिला पावर लिफ्टिंग स्पर्धा का शुभारंभ गोल बाजार दत्त मंदिर परिसर में किया गया। 2 दिवसीय प्रतियोगिता में सीनियर, जूनियर, सब जूनियर सहित कुल 270 प्रतिभागी शामिल हुए हैं। गोल बाजार स्थित दत्त मंदिर परिसर हॉल में 2 दिवसीय जिला स्तरीय पावर लिफ्टिंग स्पर्धा का शुभारंभ हुआ। आयोजकों ने बताया कि इस प्रतियोगिता में महिला एवं पुरुष वर्ग के कुल 270 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। स्पर्धा के पहले दिन भी खिलाड़ियों ने पावर लिफ्टिंग में शानदार प्रदर्शन किया। डिस्ट्रिक्ट लेवल की पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जबलपुर से अभी तक के रिकॉर्ड प्लेयर 270 आए हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। बहुत ही विषम परिस्थितियों में हमने इस प्रतियोगिता के लिए तैयार हुए हैं, पर जैसा खिलाड़ियों का उत्साह है उसको देखते हुए लग रहा है और हमारे कार्यकर्ता जिस ढंग से काम कर रहे हैं तो निश्चय ही हम आगामी समय में एक नेशनल लेवल का प्रतियोगिता आयोजन कर सकते हैं। 270 करीब प्रतिभागी आ गए हैं,
जिनको काफ़ी इनाम भी दी जा रही है और आगामी हम लोग एक बड़ी प्रतियोगिता आयोजन कराने का विचार कर रहे हैं। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन कराने का विचार कर रहे हैं। शहर की सड़कों पर नियम विरुद्ध दौड़ रहे ऑटो न केवल यातायात को बाधित कर रहे हैं बल्कि दुर्घटनाओं का भी सबब बन रहे हैं। नियम विरुद्ध चल रहे ऑटो के खिलाफ हाईकोर्ट ने भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद कुछ दिनों तक तो आरटीओ और यातायात विभाग द्वारा कार्रवाई की गई, लेकिन उसके बाद मामला फिर ठंडे बस्ते में चला गया। लिहाजा ऑटो चालकों की मनमानी फिर से बढ़ गई है। शहर में ऑटो चालकों की धमाचौकड़ी का क्रम जारी है। सवारी बैठाने के चक्कर में बीच सड़क पर कहीं भी ऑटो को रोककर खड़ा कर देने से न केवल अन्य वाहन चालक दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं बल्कि यातायात भी बाधित हो रहा है। शहरवासियों का कहना है कि पूर्व में हाईकोर्ट के निर्देश पर जिस तरह से कार्रवाई हुई थी उससे हालात काफ़ी बदल गए थे, लेकिन कार्रवाई बंद होने से फिर से उनकी मनमानी बढ़ गई है। यहाँ पर दिन भर ऑटो की धमा चौकड़ी मची रहती है, ट्रैफिक भी बहुत जाम रहता है, कार भी चल रहा है, उसके बाद भी कोई बोलने वाला नहीं है। यहाँ पर थोड़ी सी देख रेख होना चाहिए, जिसमें ऑटो वालों को थोड़ा आगे पीछे जगह देके ताकि दिक्कत ना हो जनता को। यातायात तो बिल्कुल है ही नहीं है, मतलब वो ना पुलिस वाले यहाँ खड़े रहते हैं, ना कोई मतलब शासन प्रशासन का कोई वो ही नहीं है, उनको डर भी नहीं है। एक नंबर ऐसा खड़ा करे रहते हैं और पुलिस तो कोई व्यवस्था भी नहीं कर रही। शहरवासियों ने ऑटो चालकों की मनमानी पर अंकुश लगाने की मांग की है। नगरीय निकाय चुनाव की सरगर्मी दिनों दिन और तेज हो रही है। पार्षद पद के प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार भी जोरों पर है। इसी कड़ी में रानी लक्ष्मीबाई वार्ड से कांग्रेस प्रत्याशी लीजो जसेले भी ढोल धमाकों के बीच अपने कार्यकर्ताओं के साथ घर घर जाकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रही हैं। रानी लक्ष्मीबाई वार्ड से कांग्रेस उम्मीदवार लीजो जसेले द्वारा वार्ड में तूफानी जनसंपर्क किया जा रहा है। उनका लक्ष्य वार्ड के अंतिम मतदाता तक पहुंचकर उसकी समस्या सुनना है और मौका मिलने पर उन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करना है। इसी संकल्प को पूरा करने और वार्ड के अधूरे विकास कार्यों को पूरा करने के लिए वो मतदाताओं से अपने पक्ष में वोट मांग रही हैं। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ अनुराधा कॉलोनी, धोबी घाट सहित आसपास के क्षेत्रों में घूम कर लोगों से मुलाकात की। आज अपनी टीम के साथ मैं जनसंपर्क के लिए निकली हूँ। हमने अनुराधा कॉलोनी और धोबी घाट में आज हमने जनसंपर्क किया है। यहाँ पर नालियों की बहुत दिक्कतें हैं। सभी की प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ नाली नहीं है, यहाँ पर पोल नहीं है, तो नाली की सुविधा के लिए सबने ही बोला है मुझे कि अगर मैं पार्षद बनती हूँ तो मैं यहाँ पर नाली वगैरह और पोल के लिए पूरा सहयोग दूंगी इनको और यहाँ पर अच्छे से अच्छा काम कराऊंगी। जब हम लोग इधर पर आए तो अनेकों प्रकार की समस्याओं से हमें सरकार का राय निराकरण करने के लिए आवेदन किया। यदि लीजो जसेले जी जीतती हैं तो हम लोग इस सब कार्यों को पूरा करेंगे। हम सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन करते हैं, कृपया करके पंजे की बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाएं। कांग्रेस प्रत्याशी का कहना है कि यदि जनता उन्हें मौका देगी तो वो वार्ड के विकास के साथ साथ जनता के हितों के लिए बेहतर कार्य करेंगी। ग्वारीघाट थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने पोली पाथर में दबिश देकर अवैध रूप से शराब बेच रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक के पास बरामद प्लास्टिक की बोरी से पुलिस ने 16 बोतल बियर और 54 पाव देशी शराब और युवक की जेब से 12,500 रुपए नकदी जब्त करते हुए आबकारी एक्ट के प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज किया है। क्राइम ब्रांच और ग्वारीघाट पुलिस की संयुक्त टीम ने पोली पाथर में अवैध शराब बेच रहे मुन्नू ठाकुर नामक एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। मुन्नू ठाकुर के पास मौजूद प्लास्टिक की बोरी से पुलिस ने 16 बोतल बियर और 54 पाव देशी शराब जब्त की है। तलाशी लेने पर मुन्नू ठाकुर की जेब से 12,500 रुपए भी पुलिस ने जब्त किए हैं। मुन्नू के विरुद्ध ग्वारीघाट थाने में आबकारी एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। कटंगी बाईपास के पास नाले में माड़ोताल पुलिस ने एक महिला का शव बरामद किया है। पुलिस महिला की शिनाख्त नहीं कर सकी है। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले में मर्ग कायम किया है। आसपास के जिलों को भी महिला का शव मिलने की जानकारी दी गई है। माड़ोताल थाना क्षेत्र कटंगी बाईपास के पास नाले में पुलिस ने एक महिला का शव बरामद किया है। स्थानीय लोगों से सूचना मिलने के बाद माड़ोताल पुलिस मौके पर पहुंची थी। पुलिस ने महिला का शव नाले से बाहर निकलवाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल अस्पताल भेजा। गढ़ा संभाग के सीएसपी तुषार सिंह ने बताया कि महिला की शिनाख्त नहीं हो सकी है। आसपास के जिलों को भी महिला का शव मिलने की सूचना दे दी गई है। एक महिला की बॉडी प्राप्त हुई है जो कि
काफ़ी पुरानी लग रही थी, 7 से 8 दिन पुरानी, क्योंकि वो काफ़ी उसकी बॉडी में कीड़े हो गए थे, क्योंकि मौसम भी इस प्रकार का है और काफ़ी स्मेल आ रही थी, जिससे ही आवेदक को पता चला। अभी तक बॉडी की शिनाख्त नहीं हो पाई है, और क्योंकि उसके शरीर में ऐसा कुछ जो स्किन है वो काफ़ी गल गई है, और तो सभी आसपास के ज़िले एवं आसपास के थानों को सूचित कर दिया गया है कि अगर हाल फिलहाल में पिछले 15-20 दिन 1 महीने में अगर कोई महिला अगर कहीं मिसिंग रिपोर्ट हो या किसी के घर में कोई गुम इंसान हो तो उसकी तत्काल सूचना थाना मढ़ोताल को दी जाए। बॉडी को अभी मेडिकल कॉलेज में पीएम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक महिला की मौत का स्पष्ट कारण भी पोस्टमार्टम के बाद स्पष्ट हो सकेगा, जिसके बाद अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। पनागर में तहसील कार्यालय के पास 25 साल के बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद बेटा अपने पिता की लाश को बोरे में भरकर बाइक में रखकर फेंकने ले जा रहा था, तभी पुलिस ने चेकिंग के दौरान उसे संदिग्ध हालातों में पकड़ लिया। पुलिस ने जब पड़ताल की तो बोरे में लाश बरामद हुई। शव के हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे। पनागर थाना क्षेत्र के ग्राम बरझैया निवासी 25 वर्षीय अमन वंशकार नामक युवक ने अपने पिता 50 वर्षीय रामलाल वंशकार की गला घोंटकर हत्या कर दी। पिता की हत्या करने के बाद आरोपी पुत्र लाश को ठिकाने लगाने के लिए बोरे में भरकर मोटरसाइकिल से निकल पड़ा। इस दौरान आधारताल पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान अमन को महाराजपुर व्हीकल मोड़ पर रोक लिया। जब उससे पूछताछ की और बोरी की तलाशी ली तो उसमें लाश बरामद हुई, जिसके बाद पुलिस ने अमन वंशकार को हिरासत में लिया और जब उससे पूछताछ की तो अमन ने बताया कि उसके पिता शराब पीकर गाली गलौज कर परिवार को परेशान करते थे। रात्रि में भी वह गाली गलौज कर रहे थे, तभी गुस्से में आकर उसने पिता का गला घोंट दिया और उनकी लाश को सुनसान जगह पर ठिकाने लगाने ले जा रहा था। डिस्कवर मोटरसाइकिल में संदिग्ध युवक जो है पीले रंग की बोरी में कुछ बांध के ले जाते दिखा, तो इन्होंने रोक के उससे पूछताछ किया तो उससे पहले तो आनाकानी करी और बहानेबाजी करी कि इसमें सब्जी है, लौकी है। थोड़ा और हिम्मतअमली से उससे पूछताछ करने पे जब इन्होंने उसको बोरी को छू के देखा तो उसमें ऐसा समझ में आया कि सब्जी है, लौकी नहीं है, कुछ और चीज़ है। बोरी को जब उनके द्वारा खुलवा के देखा गया तो उसमें एक व्यक्ति का शव पाया गया, जो उपरोक्त मोटरसाइकिल चालक से नाम पूछने पर उसने अपना नाम अमन वंशकार निवासी पनागर बताया और साथ ही बताया कि उसके पिताजी का शव है जिसकी हत्या उसने गला घोंट के की है। उस सूचना से इनके द्वारा तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया और थाना प्रभारी पनागर मौके पर पहुंचे और थाना आधारताल का स्टाफ भी मौके पहुंचे, जो उसमें वैधानिक कार्रवाई करके शव को पंचनामा करने के उपरांत मेडिकल रवाना कर दिया गया है। आरोपी अमन जो है हिरासत में लेके उससे अभी थाना पनागर द्वारा और पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने अमन वंशकार को हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया है और उसके पिता की शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।